कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11। यह है सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने आशावादी बनने की प्रेरणा प्रदान की है। कवियत्री ने प्रकृति और समाज के अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। आइए कुछ करके सीखें। आशावादी से क्या तात्पर्य है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ पर कवि बता रहा है कि ऐसा कठिन समय है कि जिसमें हमें आशावादी बना रहना चाहिए। अर्थात जैसे चिड़िया की चोंच में अभी तिनका दबा है, उसे आशा है कि वह उसे खा लेगी। ना जाने कौन सी परिस्थिति से तिनका गिर जाए, लेकिन अभी भी उसे आशा है कि वह तिनका मिल जाए तो वह उसे अवश्य खाएगी। उसी प्रकार वह जैसे चिड़िया जब तिनका ले लेती है वह उड़ने की तैयारी में चलती है, उसी तरह अभी भी झड़ती हुई पत्ती थमने को बैठा है हाथ। और जो पेड़ की जो पत्ती है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर अटकी हुई है और सोचने की शायद ये पत्ती जो लटक रही है अगर वो गिर गई तो उसे थामने के लिए उसने अभी भी टहनी का हाथ पकड़े हुए हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, क्योंकि रेलगाड़ी स्टेशन पर इतनी भीड़ है क्योंकि सभी को आशा है कि रेलगाड़ी आएगी और सब लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब। जब कोई प्रतीक्षा करता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे वह हमें बुला रहा हो और कह रहा हो कि बहुत देर होगी और तुम अब वापस आ जाओ। सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहाँ जाता है? और कहा जाता है कि जब सूरज डूबने वाला होता है तो हमें उससे पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। और बूढ़ी दादी माँ सुनाती है जब बस आती है ऐसा लगता है सभी यात्रियों को जैसे उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई भगवान ने उड़न खटोला भेज दिया। वह उस पर चढ़ेंगे और वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा कठिन समय नहीं है। अब तो हमारे पास इतनी सुविधा हो गई है कि हम लाखों देश विदेशों से अपनी क्या कर लेंगे, अपना देश विदेश लाखों से हम क्या कर लेंगे, अपनी सारी खबर पहुंचा लेंगे आसानी से, है ना, और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें एक तो आशावादी होना चाहिए और हमने सीखा कि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।